सिद्धानम्। ओम नमो वायर्याय नमः। ओम नमो वत्सायाय नमः। ओम नमो लोये सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोये सव्वसाहुनम्। जोरे खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। है सार मिले संसार मिटे, सार मिले संसार मिटे, नहीं मिले संसार बड़े, सार मिले सार मिले संसार मिटे, और नहीं मिले संसार बड़े, सार मिले संसार मिटे, नहीं मिले संसार बड़े, सार मिले सुख शांति 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 बड़े। आओ सार यहाँ पाए, उपक्रम ऐसा कर जाए, आओ सार यहाँ पाए, कर जाए। ऐसा संयोग हो, ऐसा संयोग फिर नहीं मिल पाए रे जीवन में। पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सार निकल कर आता है, राह सही दिखलाता है, सार निकल कर आता है, राह सही दिखलाता है। सार निकल कर आता है, राह सही दिखलाता है, सार निकल कर आता है, राह सही दिखलाता है। मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचाता है। जब असार ही सार लगे, जब असार ही सार लगे, वे लोग वे ही भव में हैं भटके, जब असार ही सार लगे, वे ही भव में भटके। सार जीवन का हो, सार जीवन का आधार बताए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। सार कभी दिखाई नहीं देता, सार को देखना पड़ता है। सार को देखने के लिए इन दो आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो आंखों से कभी सार दिखाई नहीं देता। ये दो आंखें संसार देखती हैं, सार देखने के लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास तीसरी आंख है, आप संसार में सार देख सकते हैं। उन्होंने ही
संसार में सार देख पाया जिन्होंने तीसरी आंख निकाली। तीसरी आंख कहां से निकलेगी? तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। दो आंख शरीर की आंख है, तीसरी आंख आत्मा की आंख है। तीसरी आंख आत्मा में भी ज्ञान गुण की आंख है। और ज्ञान की आंख निकल आई तो वो असार में से भी सार निकाल लेगा। और जिन्हें असार ही सार लग गया, अभी कहा था जब असार ही सार लगे, अब असार ही सार बन गया है। दूध ही तुम्हें घी नजर आने लगा, अब तो घी कहीं से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम दूध को ही घी समझ रहे हो। तुम संसार को ही आनंद समझ रहे हो, संसार की वस्तुएं मिल गई इसी में आनंद मना रहे हो। अब इसका मतलब है अब तुम्हें सार की जरूरत नहीं है, अब तो असार में ही सार नजर आने लगा। असार में सार कब नजर आता है? जब ज्ञान की आंख नहीं होती। ध्यान दे, पदार्थ में ही तत्व है, पदार्थ में ही तत्व है। तत्व पदार्थ से अलग नहीं है। तत्व जब भी आता है पदार्थ के साथ मिल करके आता है। अब मिल करके आया है, निकालने की जो विद्या है वो ज्ञान है। और ज्ञान असार में से सार कैसे निकालता है? विचार करिए। नींबू में से सत निकालना है, और सत क्या चीज है? सत क्या चीज है? रस? नहीं नहीं, रस सत नहीं है, रस में सत है। रस में तो पानी भी है, रस सत नहीं है, रस में पानी भी है। पानी को भी निकालना है, सिर्फ सत निकालना है। कहते हैं नींबू सत। तो सत निकालने के लिए पानी को भी निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन का अस्तित्व निकालना है, जीवन में से सार निकालना है, तो फिर सार की चीज भी जाननी पड़ेगी। आप एमएससी करके, एमबीए करके, एमकॉम करके, अथवा और कोई डिग्री इंजीनियरिंग करके आप जीवन का सत नहीं ढूंढ सकते। आपने इनकम का सोर्स तो ढूंढ लिया है, लेकिन जीवन का सत नहीं ढूंढ पाया। इसलिए चाहे आप आईएएस करो, चाहे आईपीएस करो, अथवा अन्य कोई डिग्री हासिल करो, अफसर बनो, फिर भी जीवन के सत को नहीं पा सकते। जीवन के सत को पाने के लिए आपको ज्ञान की आंख तो ढूंढनी ही पड़ेगी। कहां मिलेगी ज्ञान की आंख? शास्त्रों में नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? शास्त्रों में ज्ञान की आंख नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। शास्त्र पढ़ के ही कई लोग बुद्धू भी बने हैं, इन शास्त्रों को पढ़ के। कई लोगों ने इन शास्त्रों को सिर पर रख करके ये भी कहा है कि पंचम काल में साधु नहीं होते। ये शास्त्र को पढ़ने वाले ही कह रहे हैं, अनपढ़ नहीं कह रहे हैं, शास्त्र को पढ़ने वाले ही कह रहे हैं। क्या शास्त्र से आंख मिलेगी? नहीं, शास्त्र में ही आंख निहित है, लेकिन आंख गुरु से मिलेगी, शास्त्र से नहीं मिलेगी। अमिताभ भैया कीमत बता रहे हैं हम आपको। एक इनकम टैक्स की किताब आती है, जिन लोगों ने एमकॉम किया होगा वो जानते होंगे, बीकॉम किया होगा वो जानते होंगे, अथवा इनकम टैक्स ऑफिसर बने होंगे वो जानते होंगे। एक इनकम टैक्स की किताब आती है, हर साल नई बनती है, पुरानी नहीं चलती।
उसकी विशेषता है। अकाउंट की, इकोनॉमिक्स की अथवा अन्य कोई किताब वही चल जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स की हर साल बदलती है। इतनी सी किताब होती है, 1000 रुपये की आती है। किताब की कीमत कितनी है? किताब की कीमत 1000 रुपये। लेकिन उस किताब में क्या लिखा है और किताब के प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, वो पढ़ाने वाला, उसी किताब को पढ़ाने वाला 1 साल के 15 लाख रुपए लेता है। प्रोफेसर, इनकम टैक्स का प्रोफेसर, 1 साल की उसकी राशि कितनी है? 15 लाख। 1.5 लाख रुपए महीने उसकी तनख्वाह होती है, और अब तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। विचार करिए, किताब की कीमत है या पढ़ाने वाले की? बस हम ये बताना चाह रहे हैं, शास्त्र की उतनी कीमत नहीं है जितनी गुरु की कीमत है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला कौन है? गुरु। कलाकृति की उतनी कीमत नहीं है जितनी कलाकार की है। कलाकार बहुत कीमती है, कलाकार के हाथ में कला है। इसलिए आप ज्ञान की आंख पाना चाहते हैं, कहाँ मिलेगी? गुरुओं के पास। गुरु के पास ही ज्ञान की आंख मिलती है। एक व्यक्ति जब किसी को यह बताया कि आत्मा का सार पाना चाहिए, और सार गुरुओं के पास मिलता है, क्योंकि गुरु अनुभवी होते हैं, आत्म अनुभव करते हैं, आत्म अनुभव करके सार की बात को निकाल करके सबके सामने रखते हैं कि आत्मा का सार ये है। और ध्यान रहे, ज्ञान जिनने भी बताया है वे गुरु ही हैं। पहला ज्ञान अनंत भगवान ने बताया। अनंत भगवान कौन है? वे भी गुरु हैं। आचार्य परमेष्ठी हैं, वे भी गुरु हैं। उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वे भी गुरु हैं। साधु परमेष्ठी हैं, वो भी गुरु। इनके अलावा तुम्हें ज्ञान का नेत्र तुम्हारा कोई नहीं खोल सकता, सिर्फ यही खोल सकते हैं। उनमें भी तीर्थंकर भगवान सबसे जल्दी आंख खोलते हैं। वो मिल जाए तो देखते ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी। वो नहीं मिले तो रिद्धिधारी भगवान भी, रिद्धिधारी मुनिराज भी आंख जल्दी खोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर में खोलते हैं। तीर्थंकर से थोड़ी देर में खोलते हैं, और आचार्य महाराज मिल जाए तो थोड़ी और देर में खोलते हैं, और उपाध्याय मिले तो जरा और देर लगेगी, और साधु मिले तो और जरा देर मिलेगी, और पंडित जी मिल गए तो फिर नहीं खुलेगी, क्योंकि उनकी खुद ही नहीं खुली। फिर तो खुलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसे जैसे परमेष्ठी मिलेंगे वैसे वैसे शीघ्रता से आंख खुलेगी। और तीर्थंकर भगवान तो तुम्हारी सड़क से निकलते हुए भी दिख जाएं तो भी तुम्हारी आंख खुल जाएगी। या न देखें, तुम उन्हें देख लो। तुमने अगर उन्हें देख लिया तो तुम्हारी आंख खुलेगी। वे तो तुम्हें देखने वाले हैं नहीं, बस तुम उन्हें देख लो। इसलिए हम सार पाने के लिए निकले हैं। सार मिलता नहीं है, सार निकाला जाता है। कहीं भी सार नहीं मिलता। आप पेड़ में देखिए, एसेंस डाला गया जूस में और जूस डाला गया फल में। अब तुम्हें क्या चीज मिलेगी? तुम्हें सीधी सीधी क्या चीज मिलेगी? फल मिलेगा। अब निकालो। व्यक्ति को पता चला संतरे बहुत मीठे होते हैं, बाजार से ले आया। अब बाजार से ले आया और संतरों को सीधा उसने मिक्सी में डाल दिया और जूस निकाल दिया। और जब जूस निकाला तो बोला, संतरे का जूस तो बहुत कड़वा है।
थूक दिया उसने। लोग कहते हैं कि संतरे का जूस मीठा होता है, लेकिन हमें मालूम है बहुत कड़वा होता है। बोले नहीं, संतरे का जूस तो बहुत मीठा होता है, लेकर के आओ संतरा। संतरा लेकर के आया और लेकर के दोबारा आया और उसने उसके सामने सीधा मिक्सी में डाला। उसने खट से उसका हाथ पकड़ लिया, छिक्कल निकाल करके डालिए। फिर उसने छिक्कल को निकाला और छिक्कल को निकाल करके डाला और छिक्कल को निकाल करके डाला। फिर उसने वो जूस पिया। बोले संतरे का जूस तो बहुत मीठा होता है। अब मेरी बात समझिए, बात संतरे की नहीं है, अब संत अपनी बात कह रहा है। वो संतरा था, अब संत अपनी बात कह रहा है। ऐसे ही ये शरीर हमारा छिक्कल है। ये शरीर क्या है? छिक्कल है। रस तो आत्मा के अंदर है, रस तो ज्ञान का है। रस संयम से प्राप्त होता है, रस ध्यान से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त। और हमने रस को तो छोड़ दिया और शरीर को ही उसमें निचोड़ दिया। और फिर कह रहे हैं जिंदगी बहुत कड़वी है। भाई साहब, जिंदगी कड़वी नहीं है, जिंदगी में बहुत मिठास है। हमने छिक्कल को भी मिक्सी में मसल दिया है। छिक्कल को निकाल करके आत्मा का अनुभव कीजिए, पता चलेगा कि आत्मा का आनंद ही कुछ और है। जब पता चला कि संत से ज्ञान की आंख प्राप्त होती है, एक राजा का पुत्र घोड़े पे बैठ करके एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा हमने सुना है आत्मा अलग होती है और परमात्मा अलग होती है। साधु के सामने गया। साधु जंगल में कुटिया पे विराजमान था, बाहर ध्यान में बैठा हुआ था। राजा का पुत्र घोड़े से उतरा और अकड़ तो पूरी भरी हुई थी। घोड़े से उतरने वाले की अकड़ तो होगी, और राजा का पुत्र कहाँ फकीर को कुछ समझता है। और उसने सीधा जाकर के पूछा, बाबा मुझे ये बताइए आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है? साधु तो साधु है, अलग अलग तरीके हैं समझाने के। कहो तुम्हें ज्ञान से समझाए, कहो तुम्हें ध्यान से समझाए, कहो तुम्हें और किसी से समझाए। साधु ने देखा एक तो घोड़े पे बैठा है, ऊपर से अकड़ देखो, और जानने चला है परमात्मा को। परमात्मा के सामने सबरी अकड़ धरी रह जाती है, तब कहीं जाके परमात्मा दिखाई देता है। सार पाना चाहता है और फिर भी अकड़ के आया है। साधु ने कहा क्या जानना चाहते हो? बोले हम आत्मा और परमात्मा में अंतर जानना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। बोले आप कहाँ तक पढ़े हैं? बोले मैंने MBA किया है। बोले और? बोले MSc भी किया है। बोले और? बोले PhD भी की है। बोले कितने साल लगे MA और MBA करने में, MSc MBA और PhD करने में कितने साल लगे? तो उसने कहा लगभग 27 साल लग गए। बोले 27 साल अध्ययन करने के बाद तुम्हें आत्मा और परमात्मा में अंतर मालूम नहीं चला? बोले नहीं चला। बोले 27 साल पढ़ने के बाद तुमने आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं जान पाया और तुम 2 मिनट में आत्मा में और परमात्मा में अंतर जानना चाहते हो? मेरे पास तुम्हें सालों रहना पड़ेगा और सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, और सब कुछ त्याग करके जब तुम ध्यान की अवस्था सीखोगे तब तुम्हें आत्मा और परमात्मा में अंतर समझ में आएगा। वो बोला मेरे पास इतना समय नहीं है, आज ही समझा दो। बोले बैठो। साधु ने अपने ढंग से समझाया, बैठो तुम्हें समझाते आज ही। और साधु ने उसे बिठाया
चटाई पे बिठा करके और अंदर गया, अंदर कुटिया में गया, एक बढ़िया हंटर लेकर के आया। बोले अभी बताते हम आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर। बोले हंटर लेकर आया, बाहर लेके आया, पहले तो उसने 2-4 बार इधर उधर फटकारा हंटर। बोले बाबा हम आत्मा परमात्मा में अंतर जानने आए हैं। बोले हम वही तुम्हें बता रहे हैं, अभी बता। और 4-5 बार इधर उधर फटका करके जोर से अंतर लगाया। जब एक लगा पीठ में तो चिल्ला उठा। बोले अभी समझ में आएगी आत्मा और परमात्मा में अंतर। फिर लगाया दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, वो तो घबरा गया, गिर पड़ा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। फिर उसने लगाए 2 अंतर, फिर चिल्लाया वो बचाओ। बोले समझ में आई आत्मा और परमात्मा में अंतर। अब क्या कहता, और ये कहता कि समझ में नहीं आया तो एक और पढ़ता, और ये कहता कि समझ में आया तो समझ में नहीं आई। तो उसने कह दिया हाँ समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो उसने अंतर रख दिया। बोले बताओ अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। बोला मेरी समझ में तो नहीं आया। उसने फिर अंतर उठाया। बोले अंतर नहीं, आप तो आत्मा में परमात्मा में अंतर बताओ। ना वही बता रहा हूँ। फिर उसने 2 लगाए, फिर चिल्लाया वो बचाओ। बोले आप समझ में आई। तो उसने पाँव पकड़ लिए और बोला देखो समझ में तो नहीं आई है, लेकिन हंटर नहीं मारो। उसने कहा अब समझो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या होता है। जब तुम घोड़े पे चढ़ करके आए थे और तुम ये कह रहे थे कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है हमें बताइए, ये आत्मा बोल रही थी। और जब हंटर पड़ा था और तुम कह रहे थे कि बचाओ, ये परमात्मा बोल रहा था। जब संसार से बचने का भाव आए, जब संसार से निकलने का, बचने का भाव आए और संसार में तुम्हें पीड़ा होने लगे तो समझना परमात्मा बोला। और जब संसार में रमने का भाव आ जाए तो समझना आत्मा बोली। आत्मा और परमात्मा में अंतर। जब बचने का भाव आ जाए तो परमात्मा, और जब रमने का भाव आ जाए तो आत्मा। अब बताओ आप आत्मा है कि परमात्मा। हम तो आत्मा है। बचने का भाव आएगा तो त्याग करने का भाव आने लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं सार पाने का प्रयास करें। सार निकाला जाता है, दृष्टि निकाली जाती है, तीसरी आंख निकाली जाती है, 2 आंख मिल जाती है। 2 आंख निकालने की जरूरत नहीं है। 2 आंख तो तुम्हें गिफ्ट में मिलेंगी, तीसरी आंख निकालनी पड़ेगी। और तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। जैसे पदार्थ मिलता है तत्व निकाला जाता है। मिट्टी में सोना मिला हुआ मिला था या निकला हुआ? मिला हुआ। हमेशा दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे रही है सब पदार्थ है, कोई भी तत्व नहीं है, सब पदार्थ हैं। और पदार्थ किसे कहते हैं? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कोई पदार्थ की डेफिनेशन बता दी। व्हाट इज मैटर? अगर पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ है क्या? बोले हर वस्तु पदार्थ है। ये कोई डेफिनेशन नहीं बनी। ये मालूम है कि हर वस्तु पदार्थ है, लेकिन पदार्थ कहते किसे हैं ये बताइए। आपने कह दिया हर वस्तु पदार्थ है, आपने पदार्थ के भेद बता दिए, आपने पदार्थ की डेफिनेशन नहीं बताई। और मुझे लगता है 99% लोग ऐसे होंगे जिन्हें पदार्थ की डेफिनेशन नहीं मालूम होगी। और ये मालूम है 9 पदार्थ होते हैं, ये मालूम है सारी वस्तुएं पदार्थ होती हैं, ये मालूम है 9 पदार्थ होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि पदार्थ किसे कहते हैं। ये मालूम है तत्व 7 होते हैं,
और ये मालूम है कि तत्व अनंत होते हैं, प्रयोजनभूत सत्व सात होते हैं, ये मालूम है, लेकिन तत्व किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। ये मालूम है 9 पदार्थ होते हैं, लेकिन पदार्थ किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। तत्व पदार्थ में ही मिलकर के आता है। दुनिया में सारी वस्तुएं अशुद्ध होकर के आती हैं, शुद्ध बनाना पड़ता है। ऐसे समझिए, सारी वस्तुएं अशुद्ध होकर के आती हैं, सब अशुद्ध ही आते हैं, शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध जा सकते हैं, शुद्ध आ नहीं सकते। शुद्ध होकर के जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध होकर के कोई आ नहीं सकते। जब भी तीर्थंकर भगवान भी आते हैं अशुद्धता में आते हैं। कोई भी शुद्ध होकर के संसार में आता नहीं है, कोई भी पदार्थ शुद्ध होकर के आता नहीं है। सोना कभी मिट्टी में सीधा नहीं मिलता, 24 कैरेट वाला बनाना पड़ता है। चांदी भी नहीं मिलती, कोई भी चीज शुद्ध आती ही नहीं है। हम भी शुद्ध नहीं आए हैं, न कोई वस्तु शुद्ध आती है। तीर्थंकर भी शुद्ध नहीं आए हैं, शुद्ध बनाना पड़ता है। और शुद्ध बनाने के लिए तीसरी आंख की जरूरत होती है, तब ही सार प्राप्त होता है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है, सार निकल कर आता है, राह सही दिखलाता है। सार निकल कर राह सही दिखलाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल तक। इसलिए सार पाने का प्रयास करिए। मनुष्य जीवन का सार क्या है? आपको मानव जीवन मिला है, सार क्या है? अब ढूंढना पड़ेगा कि सार क्या है। बताइए क्या सार है? ढूंढिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, ज्ञान की आंख से देखिए कि सार क्या चीज है। सार का मतलब जिसको पाने के बाद हमें कोई भी चीज पाने की इच्छा न रहे, उसे सार कहते हैं। आपने करोड़ों की संपदा पाली, बताइए इच्छा बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ेगी। सार कहाँ है? धन क्या है? सार है कि नहीं? धन नहीं है, मकान नहीं है, परिवार तो बताओ तो कि क्या है? तुमने कहा धन नहीं है, मकान नहीं है, परिवार नहीं है, व्यापार नहीं है, तो है क्या? ये भी तो मालूम होना चाहिए कि नहीं है, नहीं है, नहीं है कहते रहे, और हम कह रहे हैं इसलिए कहते रहे, और तुम फिर भी उसे सार समझते रहे। तो सार है क्या चीज? आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, नानम नरस्त सारो, सारो भी नरस्त होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, नानम नरस्त सारो, नानम नरस्त सारो, नर जीवन का सार है तो ज्ञान है। रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। रियल नॉलेज सम्यक ज्ञान, रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का अगर सार है तो ज्ञान है। ज्ञान मिला सब मिला, ज्ञान नहीं तो सब बेकार है। इसलिए ज्ञान पाओ। अगर घर त्याग करके ज्ञान मिलता है तो त्याग कर देना चाहिए। जी क्या कह रहे हो आप? सही कह रहे हैं। घर छोड़ करके अगर ज्ञान मिलता है तो पा लेना चाहिए। व्यापार छोड़ के अगर ज्ञान मिलता है तो पा लेना चाहिए। और सब कुछ त्याग करके अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है
तो ज्ञान पा लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ज्ञान पाने पर असंतुष्टि नहीं होगी, लेकिन ज्ञान को छोड़ने पर, मकान को पाने पर तुम असंतुष्ट रहोगी। खूब धन कमाने के बाद भी तुम अंत समय में असंतुष्ट रहोगी। सब कुछ बनाने के बाद भी अंत समय में असंतुष्ट रहोगे, और ज्ञान पा लिया तो तुम अंत समय में असंतुष्ट नहीं रहोगी। ज्ञान तुम्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए पदार्थ में ही तत्व मिलकर आता है। पदार्थ किसे कहते हैं? नहीं मालूम? समझिए पदार्थ की परिभाषा, जिसमें शुद्ध भी हो और अशुद्ध भी हो। शुद्ध प्लस अशुद्ध बराबर पदार्थ। बहुत सरल परिभाषा है। शुद्ध भी जिसमें बैठा हो, अशुद्ध भी जिसमें मिला हो। अशुद्ध ज्यादा हो, शुद्ध कम हो, ऐसा तो होता है। अशुद्ध ज्यादा हो, अशुद्ध कम हो। 1 किलो दूध लाओगे तो 50 ग्राम घी निकलेगा। अब 950 ग्राम क्या था? 870 ग्राम पानी होता है 1 किलो दूध में। अब पानी भी मिला है, SNF भी मिली है, घी भी मिला है, सब मिला है उसमें। और सब मिला है तो दूध क्या चीज है? दूध तत्व है या पदार्थ है? दूध पदार्थ है और घी तत्व है। ऐसे ही ये शरीर क्या है? पदार्थ है। शरीर क्या है? पदार्थ है और ज्ञान तत्व है। अब क्या पाना चाहते हो? ज्ञान पाना चाहते हैं। बिल्कुल ज्ञान के पिपासु बनो। जितना ज्ञान मिले उतना कम है। जहाँ भी मिले हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर शास्त्र में मिले, गुरु के पास मिले, और अंतर इतना है, शास्त्र में मिलेगा तो बहुत देर में तुम्हें ज्ञान होगा, और गुरु के पास होगे तो जो तुम्हें 2 साल में ज्ञान नहीं हो पाया वो 2 मिनट में हो जाएगा। ये फायदा है, ये गुरु के पास आने में ये फायदा है। तुम जाने कितने दिन शास्त्र पढ़ते रहे, फिर भी तुम्हें पदार्थ की परिभाषा नहीं मालूम, और 1 मिनट में पता चल गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। इसलिए सालों पढ़ो तो भी तुम्हें ज्ञान न हो, लेकिन गुरु के पास तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तत्व पदार्थ में ही बैठ करके आता है, बस तत्व को निकाला जाता है और पदार्थ को उपयोग किया जाता है। कई लोग दूध लाते हैं, सीधा ही दूध पी लेते हैं। कई लोग दूध लाते हैं, दही जमाते हैं, दही खा करके दूध को खत्म कर देते हैं। कई लोग दूध से अन्य वस्तुएं बना करके दूध को खत्म कर देते हैं। लेकिन बिरले ही लोग होते हैं जो दूध में से घी निकाल करके खाते हैं। ऐसे ही पदार्थ खाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सार को पाने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसे संत पुरुष हुआ करते हैं। हमने पदार्थों को तो जाना है, हम पदार्थों से तो परिचित हैं, सारी वस्तुएं पदार्थ हैं, लेकिन सार नहीं जान पाए हैं। सार को भी जानने का प्रयास करिए। हमें ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रहे, 6 द्रव्य होते हैं, एक भी द्रव्य आंखों से दिखाई नहीं देता। शुद्ध द्रव्य एक भी आंखों से दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता है वो सब अशुद्ध दिखाई देता है। अब शुद्ध कैसे देखोगे? कैसे देखोगे शुद्ध? शुद्ध देखने के लिए
ज्ञान की आँख की ज़रूरत है। और हम ये कहना चाहते हैं, ज्ञान अपना बढ़ाइए, ज्ञान को प्राप्त करिए, जैसे भी बने, जहाँ भी बने, हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है। एक ज्ञान की बात बताऊं, आप अपने नगर में अभिनंदनोदय देख रहे हैं, अब कितना विशाल रूप में हो गया है। पहली बात तो ये ललितपुर की समाज की विशेष उदारता है कि उसने इतना बड़ा क्षेत्र अपने नगर में बनाया। दूसरी बात, मुनिराज की कृपा है। मुनिराज की कृपा हुई जिससे पूरी समाज में ऐसी जागृति हुई और सभी समाज ने अपना धन का सदुपयोग करके इतना बढ़िया क्षेत्र बनाया कि आज लोग उसे देखने जाएं। वैसे अगर मंदिर में एक वेदी होती तो व्यक्ति को मुश्किल से 5 मिनट लगते दर्शन करने में। अंचल जी, गलत तो नहीं है? 5 मिनट लगते और 5 मिनट में धोख दे के बाहर आ जाता। और अब क्षेत्रपाल में जाएगा तो 1 घंटे घूमेगा, और 1 घंटे जब सारे भगवान को नमोस्तु करेगा, धोख लगाएगा। जब एक भगवान को धोख लगाने में अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, तो इतने भगवान को धोख लगाने में कितनी निर्जरा होगी? विचार करिए। भले ही आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन हम समझाएंगे तो जरूर समझ में आए। इसलिए इतना बड़ा क्षेत्र बनाया गया। क्या जरूरत थी इतनी सारी वेदी बनाने की? क्या जरूरत थी सहस्त्रकूट बनाने की? तुम ये मत कहो कि क्या जरूरत थी, तुम तो ये कहो तुम्हें सबको नमोस्तु करने की जरूरत है। मीन में करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र इसलिए बनाया गया कि तुम वहां जाओ, शाम को तुम इधर उधर घूमते हो, इधर उधर गप सप करते हो, वहाँ जाओ, कम से कम 1-1.5 घंटे आपका धर्म में विचार व्यतीत हो। सारे भगवान को नमोस्तु करिए, पूरी वंदना करिए। फिर कहूँ, ये निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज जी की कृपा है। ऐसा नहीं है उनकी कृपा नहीं है, बहुत कृपा है। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है, जिससे कि इतना बड़ा क्षेत्र बन सका। और पूरी समाज का पूरा सहयोग है, पूरी दम लगा दी। नहीं, कहाँ समाज में इतने बड़े क्षेत्र बनते हैं। हम तो कहाँ नहीं घूम आए, सब जगह घूम आए, लेकिन इतना अच्छा जब स्थान देखा तो मन आनंदित हो गया। तो हम ये कहें, ये सब समाज का पुरुषार्थ है, मेहनत है, अपने धन का सदुपयोग किया है और सही सदुपयोग किया है, और ऐसा करना भी चाहिए। और ये तो एक अवसर है कि लास्ट ईयर उनका वर्षा योग हुआ और इस बार हम आपके नगर में आ गए, ये भी एक अच्छी बात। और यहाँ कल 2 तारीख है, चतुर्दशी है, और वर्षा योग का प्रतिष्ठापन भी है। और उसके बाद 9 तारीख से यही भक्तामर शिविर प्रारंभ होगा। आप कहेंगे कि भक्तामर शिविर, हम सब लोगों को भक्तामर याद है, कोई बात नहीं, आपको याद है, लेकिन हम आपको याद में भी विशेष याद करा देंगे। और ये फिर कहने जा रहा हूँ, इतने दिन से वहाँ भक्तामर पाठ हो रहा था, उसकी कृपा से इतना बड़ा अभिनंदनोदय बन सका। कितने सालों से हो रहा है? 18 साल हो गए, 12 साल हो गए, विचार करिए, 13 साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं।
और मुझे लगता है जैसा सोचा गया वैसा ही बन गया और वैसा ही बनेगा और उससे भी अच्छा बनेगा, क्योंकि आदिनाथ भगवान की स्तुति है और आदिनाथ भगवान का स्तोत्र क्या ना करा दे। उसने 48 ताले खुलवा दिए, इतने बड़े राजा को नतमस्तक करा दिया, राजा भोज को जैन बना दिया। ये भगवान आदिनाथ की स्तुति है और उसी स्तुति का गान, उसी स्तुति को यहाँ आपको समझाया जाएगा, गाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, याद भी कराया जाएगा और अंदर में तुम्हें अच्छी तरह उसका भावार्थ फीड कराया जाएगा। ये एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। मुझे लगता है ललितपुर में पहली बार देखने को वैसा आएगा। ये दृश्य आप जरूर देखिए और उसको अपने जीवन में पढ़ करके आनंदित होइए। हम ये कहना चाहते हैं, तुम 100 बार भक्तामर पढ़ो, 1000 बार भक्तामर पढ़ो और अगर एक बार भी तुमने शुद्ध भक्तामर पढ़ लिया तो वो 1000 बार से भी भारी होगा। इसलिए शुद्धता से कैसे पढ़ा जाता है ये भी जानना है। कल स्थापना होने के बाद 9 तारीख से बिल्कुल तैयार रहिए। दोनों श्रावण के महीने भक्तामर में ही निकलेंगे, पूरी भक्तामर की आराधना में निकलेंगे और वह भक्तामर आपको जब देखने को मिलेगा, आप देखेंगे चित्र सहित भक्तामर कैसे पढ़ा जाता है, वो आप जब देखेंगे तो आप बहुत ही आनंदित होंगे। आप वो भी आनंद लीजिए। हो सकता है उसी के बीच में आपको जीवन का सार समझ में आ जाए और एक बार सार समझ में आ गया तो आपका जीवन जिंदगी भर आनंदित होकर के गुजरेगा। ऐसा सार आप प्राप्त करने का प्रयास करें। यहाँ की समाज बड़ी ही पुण्यशाली समाज है। इतना बड़ा क्षेत्र बनाया जिसने और यहाँ साधुओं का समागम भी पा करके वो ज्ञान की प्राप्ति उसे होती रहती है और अब की बार भी ज्ञान की प्राप्ति हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवल श्री विराट नगर जी गुरुदेव की।